नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। लखनऊ में आज सुबह 10 बजे लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक। सुबह 11:30 बजे सच्चे बस्तर के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे योगी आदित्यनाथ। सतीश महाना बन सकते हैं यूपी के विधानसभा के नए अध्यक्ष। सूत्रों के हवाले से खबर, योगी कैबिनेट में नहीं मिली सतीश को जगह। कानपुर के महाराजपुर से चुनाव जीते हैं महाना। आज प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लेंगे रमापति शास्त्री। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिलाएंगे शपथ। 28-29 मार्च को रमापति 403 विधायकों को दिलाएंगे शपथ। चुनाव नतीजों के बाद आरएलडी के नवनिर्वाचित विधायकों की पहली मीटिंग। आज जयंत चौधरी लेंगे मीटिंग। दोपहर 12 बजे होगी बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। लखनऊ में आज सपा विधायक दल की बैठक होनी है। अखिलेश यादव को चुना जाएगा सपा विधायक दल का नेता। सुबह 10 बजे बैठक की होगी शुरुआत। बैठक में बुलाए गए सभी सपा विधायक। दिल्ली में आज कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के प्रभारियों और महासचिवों की बैठक बुलाई है। बैठक में यूपी प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधी, उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव बैठक में शामिल होंगे। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। शपथ ग्रहण के बाद लोक भवन में हुई मंत्री परिषद की पहली बैठक खत्म। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे सतीश महाना को इस बार विधानसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। 18 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। शपथ ग्रहण में सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया। 49 साल के योगी बीएससी पास हैं और राजनीति में 30 साल से सक्रिय हैं। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ 45 साल की उम्र में 2017 में पहली दफा मुख्यमंत्री बने। 1998 में 26 साल की उम्र में वो पहली बार सांसद बने। गोरखपुर से लगातार 5 बार सांसद भी रहे योगी। गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं योगी आदित्यनाथ। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने दूसरी बार यूपी के डिप्टी सीएम पद की शपथ ग्रहण की। 53 साल के केशव प्रसाद मौर्य ग्रेजुएट हैं और उनका 24 साल का राजनीतिक अनुभव है। मौजूदा समय में वो विधान परिषद के सदस्य हैं। कौशाम्बी की सिराथू सीट से चुनाव हार गए थे केशव। केशव प्रसाद मौर्य के बाद ब्रजेश पाठक ने भी उप मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। 57 साल के ब्रजेश पाठक के पास एलएलबी की डिग्री है। उनका 20 साल का राजनीतिक अनुभव है। इस बार लखनऊ कैंट सीट से जीते हैं ब्रजेश पाठक। योगी 1.0 में कानून मंत्री भी रह चुके हैं ब्रजेश पाठक। 2002 से सियासी सफर की शुरुआत करने वाले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कांग्रेस और बसपा में भी रह चुके हैं। अवध क्षेत्र में बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं ब्रजेश पाठक। इसके बाद सुरेश कुमार खन्ना को राज्यपाल ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। 68 साल के सुरेश खन्ना ग्रेजुएट हैं और उनका 45 साल का राजनीतिक अनुभव है। यूपी सरकार में वित्त, संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं सुरेश खन्ना। 1989 में शाहजहांपुर विधानसभा से लगातार विधायक हैं सुरेश खन्ना। 9 बार के विधायक सुरेश खन्ना ने खत्री समाज से और 4 दशक से सक्रिय राजनीतिक भूमिका निभाई है। वो कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री रहे हैं। 69 साल के सूर्य प्रताप शाही को भी बनाया गया कैबिनेट मंत्री। सूर्य प्रताप शाही ने ली मंत्री पद की शपथ। एलएलबी पास भाजपा नेता का 47 साल का राजनीतिक अनुभव है। सपा के दिग्गज नेता ब्रह्माशंकर त्रिपाठी को हराकर देवरिया की पत्थरदेवा सीट से जीते हैं। योगी 1.0 में भी मंत्री रह चुके हैं सूर्य प्रताप शाही। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भाजपा की अलग अलग सरकारों में मंत्री रह चुके हैं सूर्य प्रताप शाही। इसके बाद 53 साल के स्वतंत्र देव सिंह ने ली मंत्री पद की शपथ। ग्रेजुएट पास स्वतंत्र देव सिंह 23 साल का राजनीतिक अनुभव रखते हैं।
बेबी रानी मौर्य को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है। 65 साल की बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। 71 साल के लक्ष्मी नारायण चौधरी को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया। एलएलबी पास लक्ष्मी नारायण 40 साल से सक्रिय राजनीति में है। संतावन वर्षीय ठाकुर जयवीर सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। 25 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव रखते हैं। 69 साल के धर्मपाल सिंह ने ली मंत्री पद की शपथ। पोस्ट ग्रेजुएट धर्मपाल सिंह 28 साल से सक्रिय राजनीति में हिस्सा है। 47 वर्षीय नंद गोपाल नंदी भी दोबारा मंत्री बने हैं। 12वीं पास नंद गोपाल नंदी को 15 साल का अनुभव है। इलाहाबाद दक्षिण सीट से जीते हैं चुनाव। 54 साल के भूपेंद्र सिंह चौधरी भी योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा बने हैं। 30 साल का राजनीतिक अनुभव उनके पास है और योगी 1.0 में पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं। 49 साल के अनिल राजभर भी योगी सरकार 2.0 में मंत्री बने हैं। वाराणसी के श्योपुर सीट से चुनाव जीतने वाले अनिल राजभर का पूर्वांचल में राजभर वोटर्स में बड़ा प्रभाव है। 2021 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले जितिन प्रसाद भी दोबारा मंत्री बने। 2004 में शाहजहांपुर से जीता था लोकसभा चुनाव। योगी 2.0 सरकार में मंत्री बनने वालों में राकेश सचाना भी शामिल हैं। 66 वर्षीय सचाना कानपुर की भोगनीपुर सीट से जीत हासिल कर चुके हैं। 60 वर्षीय पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा को भी बनाया गया मंत्री। गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी रहे एके शर्मा बीआरएस लेकर जनवरी 2021 में भाजपा में हुए शामिल। आगरा दक्षिण सीट से चुनाव जीतने वाले 66 साल के योगेंद्र उपाध्याय ने भी मंत्री पद की शपथ ली। लगातार तीसरी बार जीते हैं चुनाव। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल। 2018 में विधान परिषद सदस्य चुने गए आशीष पटेल ने ली मंत्री पद की शपथ। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी योगी 2.0 का हिस्सा। मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। 8 साल पहले बनाई थी पार्टी। योगी मंत्रिमंडल से पिछली सरकार के कई बड़े चेहरे हुए आउट। दिनेश शर्मा, सतीश महाना, श्रीकांत शर्मा, आशुतोष टंडन समेत कई चेहरों को नहीं मिली जगह। 28 और 29 मार्च को नवनिर्वाचित विधायकों का होगा शपथ ग्रहण। शनिवार 26 मार्च को प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिलाएंगी शपथ। बेटे के मुख्यमंत्री बनने की खुशी में सीएम योगी की मां ने किया डांस। पौड़ी से पारंपरिक अंदाज में मुख्यमंत्री योगी की मां ने महिलाओं के साथ नृत्य कर खुशी का इजहार किया। योगी सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में दिखी भव्य तैयारी। शपथ ग्रहण को लेकर कई गीतों पर दर्शकों के लिए किए गए शानदार परफॉर्मेंस। योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण को लेकर पारंपरिक अंदाज में कलाकारों ने अपने अपने डांस से कार्यक्रम में लगाए 4 चांद। शपथ ग्रहण देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों का कलाकारों ने किया मनोरंजन। योगी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद जश्न की तस्वीरें आई सामने। सीएम योगी के गृह जनपद गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मनाया गया दीपोत्सव। लोगों ने आतिशबाजी की, नाच गाकर योगी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर जश्न मनाया। योगी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद राजधानी लखनऊ में भी जमकर हुई आतिशबाजी। शपथ ग्रहण के अवसर पर दिखी दिवाली जैसी तस्वीरें। एलडीए ने कान्हा स्टेडियम समेत कई जगह कराई आतिशबाजी। डिप्टी सीएम पद की दूसरी बार शपथ लेने पर केशव प्रसाद मौर्य के परिवार में जश्न। परिवार के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर भी भाजपा समर्थकों ने मनाया जश्न। दोबारा डिप्टी सीएम बनाए जाने की खुशी में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गुलाल लगाकर होली खेली। सीएम योगी के शपथ पर बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी जश्न और आतिशबाजी की तस्वीरें सामने आई। मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी गई। बरेली से भी जश्न की तस्वीरें आई सामने। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण सक्सेना के घर पर जुटे समर्थकों ने की आतिशबाजी। मिठाइयां बांटकर मनाया जश्न। डॉक्टर अरुण सक्सेना के घर पर बधाई देने वाले लोगों का तांता।
तिलोई विधायक मयंकेश्वर शरण के मंत्री बनने के बाद समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। 5वीं बार विधायक बने तिलोई विधायक। हरदोई शाहबाद से विधायक रजनी तिवारी के राज्य मंत्री बनने पर उनके घर के बाहर समर्थकों ने मनाया जश्न। लोग ढोल नगाड़ों पर नाचते हुए दिखाई दिए। बागपत के बड़ौत से विधायक केपी मलिक को बनाया गया राज्य मंत्री। बड़ौत में उनके आवास पर बांटी गई मिठाइयां। शहर में भाजपाइयों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। छाता विधानसभा से विधायक चौधरी लक्ष्मी नारायण को मंत्री बनाए जाने पर उनके परिजनों और कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह का माहौल। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। नवगठित मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाए गए अनिल राजभर के घर पर सकलडीहा में जश्न का माहौल दिखाई दिया। काफी संख्या में अनिल राजभर के घर पहुंचे समर्थकों ने एक दूसरे को बधाई दी। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद की सदर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक कपिल देव अग्रवाल को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर समर्थकों ने मनाया जश्न। शिव चौक पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। मथुरा में योगी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की खुशी में वृंदावन के संतों ने भजन कीर्तन किया। योगी सरकार के दोबारा सत्ता में आने पर वृंदावन के संतों में उत्साह दिखाई दिया। पीलीभीत से विधायक संजय सिंह गंगवार को मंत्री बनाए जाने पर जनपद में जगह जगह पर बांटी गई मिठाइयां। ढोल नगाड़ों पर नाचकर लोगों ने आतिशबाजी करके जश्न मनाया। गोरखपुर के चौरी चौरा में उपद्रव और पथराव। पुलिस की 10 गाड़ियां उपद्रवियों ने तोड़ी। पत्थरबाजी के जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सिक्किम में तैनात सेना के जवान धनंजय यादव की 3 दिन पहले ड्यूटी के दौरान ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद से ये बवाल हुआ। बांदा में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने परिजनों पर ढाया कहर। माता पिता और 2 छोटी बहनों को लाठी से पीट पीट कर किया लहूलुहान। ग्रामीणों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को बाजारों में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सड़कों पर भारी पुलिस फोर्स के साथ दिखाई पड़े आला अधिकारियों ने की कार्रवाई। सिविल लाइन थाना और सिटी कोतवाली क्षेत्र में प्रशासन ने अभियान चलाया। बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र के बानपुर में कुवानो नदी में पलटी नाव। दिलेर सिपाही सतीश पांडे ने नदी में डूब रही महिलाओं को बचाने के लिए लगाई जान की बाजी। गोरखपुर के चौरी चौरा में हंगामा और बवाल हुआ। उपद्रवियों ने पुलिस की 10 गाड़ियां तोड़ी। सेना के जवान की मौत पर लोगों का गुस्सा फूटा। सिक्किम में तैनात सेना के जवान की भी मौत हुई। ड्यूटी के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सेना के जवान का शरीर चौरी चौरा पहुंचा। सड़क पर पार्थिव शरीर को रखकर लोगों ने चक्का जाम किया। और चक्का जाम धीरे धीरे उपद्रव में तब्दील हो गया। उपद्रवियों ने पुलिस के ऊपर फेंके पत्थर। पुलिस ने भी उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए किया लाठीचार्ज। उत्तराखंड को आज मिल जाएगी पहली महिला विधानसभा स्पीकर। स्पीकर बनेंगी रितु खंडूरी। सुबह 11 बजे विधानसभा अध्यक्ष के लिए रितु खंडूरी को चुना जाएगा। उत्तराखंड में शपथ ग्रहण के बाद अब तक मंत्रियों के विभागों का नहीं हुआ है बंटवारा। 1 से 2 दिन का और लग सकता है वक्त। केंद्रीय नेतृत्व से हामी के बाद ही होगा आखिरी फैसला। योगी के दोबारा यूपी सीएम बनने पर पुष्कर धामी ने बधाई दी। धामी ने ट्वीट कर कहा, आपके नेतृत्व में यूपी विकास के नए आयाम को छुएगा। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे धामी। उत्तराखंड के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दून पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। 27 मार्च को हरिद्वार में एक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कटरीना कैफ और विकी कौशल ने शादी के 3 महीने बाद अपना रजिस्टर मैरिज कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कपल पिछले वीकेंड ही लीगली मैरिड हुए हैं। कटरीना विकी पिछले साल 9 दिसंबर को राजस्थान में शादी के बंधन में बंधे थे। हाल ही में सलमान के खिलाफ मुंबई के अंधेरी कोर्ट में 3 साल पुराने मामले में समन जारी हुआ है। एक्टर पर आरोप है कि उन्होंने अशोक शम्याल पांडे नाम के जर्नलिस्ट से मारपीट की थी। मुंबई के अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दर्ज मामले में अगले महीने 5 अप्रैल को तारीख दी है।
रिपोर्ट्स की माने तो पुष्पा के दूसरे पार्ट में समंथा का आइटम सॉन्ग फैंस को देखने को नहीं मिल पाएगा। कहा जा रहा है कि समंथा को बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने रिप्लेस कर दिया है। दिशा को फिल्म के पहले भाग में आइटम सॉन्ग ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था।